अब ये दुआ है कि खुदावन आज जो कुछ भी अपने कलाम से आपके और मेरे लिए बोले हमारी समझ में, ताकि हम उसके मुताबिक जीवन जी सकते। आमीन। मैंने पहले भी कहा आपको कि खुदावन की राहें बेनिशान। जब तक हम खुदा के कलाम को समझते थे हम उसकी राह पर कभी चल नहीं सकते। आमीन। आज जो मजमून मैं आपके लिए रखने जा रहा हूं वो ये है कि एक बाप अपने बेटे को कुछ नसीहत करता है। एक बाप अपने बेटे को कुछ नसीहत करता है। क्या नसीहत करता है? आज इस बात को सीखिए। हालेलुया। मेरे साथ अगर निकालना चाहे तो पहला तवारीख 28 बाब नामी है। नाम 10 पहला तवारीख 28 बाब नामी से 10 आयत। हालेलुया। और तू है मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल से और रूह की मुस्तअदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तुझसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा और अगर तुझसे छोड़े तो वो हमेशा रद्द कर देगा। सो होशियार हो, क्योंकि खुदा ने तुझको मक़दस के लिए एक घर बनाने को चुना। सो हिम्मत बांध कर आमीन। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने का इसकी बरकत है। बेटा थोड़ी सी आवाज कम कर ताकि हालेलुया हालेलुया सिर्फ थोड़ी सी कर। हालेलुया आमीन। दाऊद अपने बेटे को कहता है, क्या मेरे बेटे सुलेमान तू अपने बाप के खुदा को पहचान। किसको पहचान? अपने बाप के खुदा को पहचान। दाऊद का खुदा जो है वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का जिंदा खुदा यीशु है। हालेलुया। और वो कहता है मेरे बेटे उसको पहचान उसे। क्या आप उसे पहचान किए हुए? क्या आप दाऊद के खुदा को पहचानते हैं? दाऊद का खुदा कमाल खुदा है, कमाल खुदा है। मैं अगर उसकी थोड़ी सी पहचान हो ये कि मेरे खुदा में 4 चीजें हैं जो बड़ी चीजें। नंबर 1 वो पाक है। आमीन। नंबर 2 वो मोहब्बत है। नंबर 3 वो आदल और मुंसिफ है। और नंबर 4 वो रहम करता है। हालेलुया। अब जरा गौर से सुनिएगा। जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया और उससे गुनाह हो गया, जब बनाया तो प्यार से बनाया, बड़ी मोहब्बत से बनाया, अपनी शक्ल और छवि पर बनाया।
अपनी सिफतें उसी जीवन के अंदर। लेकिन जब उससे गुनाह हो गया तो वो आदल बनकर सामने आया, वो आदल करने लगा और कहता है मेरे बाग से बाहर निकल जाओ। इस बाग से क्या करो, बाहर निकल जाओ। और उन्हें सजाएं दी। आदल वो होता है जो सजा देता है, उन्हें सजा दे। जब सजा दी तो बाइबल में लिखा है कि वो आसमान पर चला गया। वो क्यों आसमान पर चला गया? और रोमियों के खत में जब पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है वो ऐसा खुदा है जो गुनाह को नहीं देखे। ऊपर चला गया। जब वो ऊपर चला गया तो ऊपर जाकर और जमीन पर रहते हुए भी उसको उसकी मोहब्बत जो है वो तंग करती है, उसकी मोहब्बत तकाज़ा करती है कि ठीक है तू आदर है, तूने आदर किया, तू पाप है, तू उससे अलग हो गया, लेकिन अब मोहब्बत कहती है इसके लिए कुछ कर। हालेलुया, इसके लिए कुछ कर। क्योंकि मोहब्बत का मतलब है बेहतरी। और मोहब्बत तकाज़ा करती है उसी खुदा से इसकी बेहतरी के लिए कुछ कर। कहता है अच्छा। अब वो मोहब्बत से कहता होगा ऐ मोहब्बत तू जानती है कि मैं कौन हूँ, मैं तो पाप हूँ, मैं गुनाह को देख नहीं सकता, लेकिन तू मुझसे कह रही है कि तेरी भलाई कर। इससे क्या कर? भलाई। मैं भलाई कैसे करूं? उसे कैसे? अब मैं भलाई करने के लिए क्या करूं? कैसे? लेकिन वो आसमान पर एक मकदस बनाता है, और उसके 3 हिस्से बनाता है। और उस हिस्से के अंदर, पिछले हिस्से के अंदर खुद ठहरता है, क्योंकि वहां उसका ठहरने का मकसद क्या है कि मैं पाप। हालेलुया, मैं क्या हूं जी? पाप। उसके पीछे खुद जाता है और आसमान की बात का जरा गौर से सुना। आसमान पर मकदस बनाता है और उसके पीछे आ जाता है और एक छोटा सा पर्दा आगे लगता है। एक पर्दा ये पर्दा, ताकि मैं लोगों की भलाई के लिए आगे आ सकूं। लेकिन इस पर्दे के पीछे इब्लीस ये ना कहे कि तू तो गुनाह को देख नहीं सकता, फिर गुनाह वाली दुनिया के अंदर आया क्यों? तू जो गुनाह को देख नहीं सकता, फिर इस दुनिया के अंदर आया क्यों? एक पर्दे के पीछे और आगे वक्त गुजरता है, गुजरते बनी इसराइल भी 20 लाख के करीब हो जाती है। तब वो मूसा से कहता है ऐ मूसा, मेरे लिए मकदस बना दीजिए, और जो मैंने बनाया है वैसा ही बनाना, जो मैंने बनाया है वैसा ही बनाना। इस तरह का पर्दा जरूर लगाना। मेरे बीच में एक पर्दा होना चाहिए और इंसान आगे आए, और लेकिन जो मुझ तक आए वो साल में एक बार आए, और वो पाप अंदर आए जरूर, लेकिन हो क्या? आप समझ नहीं। ये सिलसिला चलता रहा। जहां भी वो जाते हैं खेमा लगाते, उसी तरह का मकदस बनाते, और खुदा एक हिस्से के लिए और पर्दे के पीछे। फिर एक वक्त आया कि जो वादे उसने किए कि हमारी हमला होगी, वो बेटा चलेगी, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा वो बेटा पैदा हो गया। वो बेटा बड़ा हो, उसमें रहकर इसने मुआजिज़े किए, उसमें रहकर इसने सब कुछ किया, उसी में रहकर अपनी मोहब्बत के तकाज़े को पूरा किया, अपनी मोहब्बत के तकाज़े को पूरा किया। उस बदन के अंदर रहकर आपके और मेरे खुदा ने अपनी मोहब्बत का
जान देती दुनिया जान गई कि यीशु मसीह के वसीला से क्या हुआ, हमने गुनाहों से निजात पाई। यीशु मसीह पर गुनाह रखेंगे, उसके मसलूब होने से हमने निजात पाई, ये दुनिया जान गई। लेकिन क्या दुनिया ये भी जानती है कि वो जिस पर गुनाह रखे थे वो कौन है? क्या दुनिया को पता है कि जिस पर गुनाह रखे गए वो कौन है? बाइबल में लिखा हुआ है इब्रानियों के खत के अंदर 10वें बाब के अंदर 20वीं आयत के अंदर कि यीशु मसीह का बदन एक पर्दा है। यीशु मसीह का बदन एक त्यागी पर्दा। तो पर्दे के पीछे कौन है? वही खुदा जिसको दाऊद कहता है मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, अपने बाप के खुदा को पहचान लेना। अपने बाप के खुदा को क्या करना? पहचान लेना। लिखा है कि जब सलीब पर यीशु ने जान दी, सलीब पर जान दी, जो ही जान दी हैकल का पर्दा फट गया। किसका पर्दा फट गया? हैकल का पर्दा फटा। इधर यीशु मसीह सलीब पर जान दे रहे हैं, उधर हैकल का पर्दा फट रहा है। मेरे भाई इतना नहीं, आसमान की हैकल का भी पर्दा फट रहा है। हालेलुया! आसमान की हैकल का भी पर्दा फट रहा है, जमीन की हैकल का भी पर्दा फट रहा है। और यीशु मसीह जो कहता है वो भी जान दे रहा है। और जो सामने आ रहा है वो कौन है? मेरा हालेलुया! जो कहता है मैं गुनाह को देख नहीं सकता, अब कहता है आजा, आ मुझसे मांग, मैं तुझे सब कुछ देने के लिए क्या हूँ? तैयार हूँ। तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, और मैं तेरा क्या हूँ? खुल गया सब। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप के खुदा को पहचान। हालेलुया! अपने बाप के खुदा को क्या कर ले? पहचान ले। तेरे बाप का खुदा कैसा खुदा है? जो नीचे से उठाता है। देख मैं भेड़ बकरियां चराने वाला था, मैं भेड़ बकरियां चराने वाला था। हालेलुया! लेकिन आज देख मैं कहां पर आया हूं? ये मैं बादशाह जो बना हूं, इसके पीछे मेरा खुदा है, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का जिंदा। हालेलुया! सो है मेरे बेटे, अपने बाप के खुदा का पहचान, वो नीचे से ऊपर लाने वाला है। हालेलुया! वो बादशाह बनाने वाला है। हालेलुया! और वो उस तख्त पर खुद बैठने वाला है। हालेलुया! वो कहता है मैं दाऊद के तख्त पर अब दरबार पर बैठकर बादशाही करूंगा। पहचान नहीं खुदा। कितनी बड़ी हमारी क्या है मेरे बेटे? सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल से और रूह की मुस्तअदी से, पूरे दिल और पूरी रूह से उसकी इबादत कर। क्या कहता है उसकी? क्या कर? छोड़ दे अमीर होने के काम, छोड़ दे तरक्कियों के काम, छोड़ दे, सिर्फ इबादत कर इसकी। वो सब कुछ देगा। हालेलुया! वो सब कुछ तुझे क्या करेगा? देगा। ये तजर्बा दाऊद अपनी जिंदगी में रखता है कि मैंने फकत उसकी जिंदगी की है। हालेलुया! आज अगर मैं इस्राएल का बादशाह हूं, इसके पीछे राज एक ही है, मैंने सिर्फ जिंदगी की। मैं जब छोटा था उसके गीत गाया, क्या क्या रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो, ऊंचे करो
ये बात तू भी जान, ये बात तू भी समझ ले कि मुझे उसकी जिंदगी से सब कुछ। हालेलुया। तो तू भी अपनी पूरी रूह से और पूरी अकल से उसके दिल से उसकी जिंदगी करना, बंदगी करना, उसे छोड़ना नहीं, उसे नहीं छोड़ना। क्योंकि जब भी मैं उसे पुकारता यहोवा मेरे वन वन है ना आता है सब जदों पुकारा मैं तेनू को दाया, जदों पुकारा मैं तेनू को दाया, सुन ले मेरी गल करना मेरे पल तुझे दिया। कहता है मेरे बेटे पूरे दिल से पूरी रूह से उसकी बंदगी करना। मैंने जब भी उससे पुकारा वो आया। हालेलुया। मैंने जब भी उससे पुकारा वो आया। मैंने जब भी उससे कहा कि मैं जंग लड़ूं कहता था हाँ ला थोड़ी देर ठहर कर फिर लड़ना। मैं ठहर जाता था क्योंकि वो आता था। मैंने सिर्फ एक ही गुण सीखा है, उसकी बंदगी करना। आमीन। सो है मेरे बेटे अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और पूरी रूह की मुस्तक़दी से उसकी इबादत करना। क्योंकि खुदा सब दिलों को जानता है। यहाँ एक भी नहीं जिसके दिल को वो नहीं जानता। वो दिलों को जानता है मेरे भाई। और जो ख्याल यानी जो कुछ ख्याल में आता है, ख्याल आ जाता उसे पहचानता है। ऐसा आप जो कर रहे हो वो भी देखता है, और जो आपके ख्याल के अंदर है वो भी देखता है। ऐसा मैं चढ़ जाऊं वाजे आसमां ना दे होते हैं तू ही विछावा बिस्तरा पाताल दे होते हैं तू ही खुदाया। तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। मैंने आज एक गीत इसलिए गाया, ये दाऊद का पैगाम उसे कहते हैं ना ख्याल में चाहिए दादू तेरे ख्याल अगर मैं किसी को कहूं एक जरूरतमंद को कहूं कि वो कहे कि मुझे पैसे की जरूरत है और मैं समझ ठीक है मैं दूंगा, मेरा जानता है कि सोच में नहीं देने वाला और मेरी सोच के नहीं मैं उससे मैं दूंगा। ये दोगलापन है वो बताना चाहता है कि दोगलापन कभी न रख, क्योंकि वो तेरे ख्याल को भी क्या करता है। हालेलुया। वो तेरी सोच को भी जानता है, तो उससे छुप नहीं सकता। वही करना जो तेरी सोच में हो। हालेलुया। तू अपने बाप के खुदा को पहचान ले, वो तेरी सोच तेरे ख्याल के अंदर आने वाली बात को भी जानता है। ये बात यहाँ रख तुझसे छुप नहीं सकता। हालेलुया।
क्या आप और मैं उससे छूट सकते? नहीं 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 छूट सकते। फिर क्या कहता है? अगर तू उससे ढूंढे तो तुझको मिल जाएगा। हालेलुया। अगर तू उसको ढूंढे तो तुझे क्या करेगा? मिल जाएगा। वो कहता है मेरा शोभा भेड़ बकरियां चराना था, लेकिन मैं ढूंढता था। हालेलुया। मेरा बाप मुझे भेड़ बकरियां देकर भेज देता कि जा जाकर भेड़ बकरियां चरा, लेकिन मैं भेड़ बकरियां तो चराता था, लेकिन मैं ढूंढता किसी और। बियाबानों में मेरी आवाज के अंदर यही था कि खुदा मैं तुझे ढूंढता हूं। और कहता है वो मिल गया मुझे। अगर तू उससे ढूंढेगा वो तुझे भी क्या करेगा? मिल जाएगा। आगे आगे। और अगर तू उसे छोड़ तो हमेशा के लिए तुझे राह दिखाएगा। ये बात याद रखना। अगर हम खुदावंद को छोड़ देते हैं, वो हमेशा के लिए मेरा करने के लिए तैयार हो जाएगा। 70 बुजुर्गों ने, 70 शहीदों ने कहा, जब उसने कहा कि तुम्हें मेरा बदन खाना है, तुम्हें मेरा पीना है, उसने कहा ये कलाम है, हम इस कलाम को नहीं मानते, छोड़ दिया खुदा। क्या आपका यीशु इसके पीछे गया? क्या आपने यीशु के पीछे जाना पसंद किया? उसने ये कहा ऐसे ही तो अगर तुम भी छोड़कर जाना चाहते हो तो चले जाओ। और रात कर दिया गया। ये रात दिलाने वाला कौन है? दाऊद खुदा। हालेलुया। वो अपने बेटे को कहता है कि जीवन में कभी भी उसे छोड़ना नहीं। अगर तू उसे छोड़ देगा तो वह तुझे हमेशा के लिए क्या करेगा? आपको मुझे उससे कभी नहीं छोड़, कभी नहीं छोड़। हालात इतने भी हालात कोशिश करेंगे आप मुझे खुदा छोड़ देंगे। प्रॉब्लम आएगी, मिसाइल आएंगे, तंगी आएगी, तकलीफ आएगी, रोटी पानी की तंगी तकलीफ होगी, कारोबार के अंदर प्रॉब्लम होगी, किसी भी जगह पर कुछ भी हो सकता है। और ये सब कुछ इसलिए है ताकि आप खुदा को क्या करो? छोड़। लेकिन अगर आप बात समझ गए कि हमें उससे नहीं छोड़ना, क्योंकि वो मेरा दिखाता तो कभी भी उसे छोड़िएगा, कभी ना छोड़। अपने खुदावंद को कभी ना छोड़िएगा, उसके साथ रहिएगा। उसके साथ रहने में आपकी और मेरी भलाई है। दाऊद कहता है इंसान के लिए यही भला है वो खुदा के नजदीक की जाए। आपके लिए मेरे लिए, मैं इंसान हूं, आप भी इंसान, आपके लिए मेरे लिए भला है कि हम खुदावंद की क्या जाए नजदीक, उसके करीब रहिए, उसे छोड़े। हम जैसे भी हैं लेकिन उसे छोड़े ना, कभी ना छोड़े। और एक बात कहता है अपने बेटे को, कहता है होशियार हो जा, क्योंकि तुझे खुदा ने मक़दस बनाने के लिए चुना है, अपना घर बनाने के लिए चुना है, और तूने हिम्मत बांधकर वो काम करना है। हालेलुया। इस बात पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। वो कहता है आपको भी उससे काम किया, जाओ सारी अल्लाह के सामने चीज क्या करें, आओ हिम्मत बांधकर सारी दुनिया के सामने खुदा का कलाम सुनाए। ये काम है हमारा, इस काम में कभी भी हिम्मत ना हारिए, अपना ये काम करो। और दाऊद के खुदा का कभी ना जो आपको अपना बदन देने के लिए, जो आपको अपना लहू देते हैं, और ये वादा करता है जो मेरा बदन खाएगा, जो मेरा लहू पिएगा, उसे मैं आखिरी मुर्दों में से आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आप आखिरी दिन मुर्दों में से जिंदा हो, तो आओ उसके लहू बदन के अंदर ले, उसके बदन को बदन के अंदर ले, और फिर इसमें कायम रहे, इसके अंदर चलते रहे, इसमें बढ़ते रहे। जो उसका लहू है और उसका बदन है, उसकी कदर भी करते रहे और याद भी रखे और
कभी भी गुनाह के हवाले अपने बदन ना दे, बल्कि खुदावंद के आगे रखते हैं तो खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत देगा। आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।